ने आपसे कह दिया कि आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप समझने के बाद अनजान हैं। मैं कह रहा हूं वो लोग जो आज कानून कानून चिल्ला रहे हैं, अगर कांग्रेस ने बना दिया होता तो ये पैदा ही ना हुए होते। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तब क्या होता साहब? आप मेरी बात की गहराई को तो समझ। मैं आपकी बात की गहराई सब समझ रहा टिप्पणी ले लीजिए। लेकिन बात की गहराई अगर मानक जी समझ रहे हैं तो हमारी जनता क्यों ना समझे। दोस्तों, इस डिबेट में असीम वकार की बातों से आपको और भी ज्यादा मजा आगे आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मामले को समझना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लेकर के आ रहे हैं। इसमें 2 बच्चों वाले परिवार के लिए अलग नीति है और 1 बच्चे वाले परिवार के लिए अलग नीति है। 2 बच्चों वाले परिवार को थोड़ा सीमित फायदा दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी परिवार में 1 ही बच्चा है तो उसको थोड़ा ज्यादा सरकारी फायदा दिया जाएगा, और अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उस परिवार को कोई भी सरकारी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने की भ्रांति मुसलमानों के नाम पर फैलाई गई है। तो यही सवाल जब मानक गुप्ता AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार से पूछते हैं तो उनका जवाब सुनकर लोग जो पैनल में बैठे होते हैं, संबित पात्रा सहित सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि पैनल में बैठे सभी व्यक्तियों को यह पता है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जन्मे व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर जन्मे हुए व्यक्ति हैं। तो असीम वकार का यही कहना है कि कांग्रेस अगर इस कानून को पहले ही ला दी होती तो ना तो योगी आदित्यनाथ जी पैदा हुए होते और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी। असीम वकार मुस्कुरा रहे थे संबित पात्रा जब बोल रहे थे। भाई सीधी सी बात है असीम वकार, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां है इस कानून में? सही बात है, सबके सब पर लागू है। 2 से ज्यादा बच्चे करेंगे नुकसान होगा, कम करेंगे फायदा होगा। जनसंख्या यूपी की कम करनी है, क्या दिक्कत है इसमें? तो आपको साथ देना चाहिए। आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं सर, देखिए एक बड़ी मजेदार बात मेरे दिमाग में बैठे बैठे आई कि अगर ये कानून 1951 के बाद कांग्रेस की सरकार ले आई होती तो मैं समझता हूं कि आज बहुत से लोग ना मुख्यमंत्री होते, न प्रधानमंत्री होते, न संसद भवन में गए होते, न विधानसभा में गए होते, वो 0 हो गए होते। तो बहुत से लोग तो आज की सियासत में ऐसे हैं जो अगर कानून आ गया होता तो आज सियासत ही में ना होते, सियासत छोड़ दिए दुनिया में ना होते। मजा आया। तो पहले तो पात्रा जी इस बात को समझिए कि इससे मुसलमानों को जो आप एक देश में मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज नहीं जा रहा है। कौन फैला रहा है ये? कौन फैला रहा है ये भ्रांति? आप अपनी बात खुद ही काट रहे हैं असीम वकार। मैं तो आपसे कह रहा हूं ये बात साफ होना चाहिए देश में आंकड़े के हिसाब से कि जो 100 थे आजादी के टाइम पर उनकी तादाद कितनी हो गई और जो 14 थे उनकी कितनी हो गई। ये तो देश को मालूम होना चाहिए ना कि अगर सीधे सीधे ये बताइए ना, आप जनसंख्या को नियंत्रित करने के कानून का स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं? सीधे ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या बेतहाशा ऐसे ही बढ़ती रहनी चाहिए? एक स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। सर मैंने कितनी बढ़िया बात कही कि अगर कांग्रेस ने अपने जमाने में अपनी हुकूमत में कानून ले आए होते तो बहुत से नेता जो आज जनसंख्या कानून लाने और न लाने की बात कर रहे हैं ये दुनिया ही में ना आए होते, इनको पैदा ही ना हुए होते या सियासती में ना होते। सर आप मेरी बात की गहराई तो समझिए। हम खिलाफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम तो देश के कानून के साथ हैं। भारत में जो कानून बना है आज तक, आजादी के बाद से आज तक मुसलमान उसका पालन करते आए हैं। मतलब यूपी में कानून का पालन नहीं करेंगे, देश के कानून का पालन करेंगे। यूपी में कानून बनेगा उसका पालन नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कह रहे हैं यूपी सरकार जो कानून बनाए उसका पालन मत करिएगा, आप ये कह रहे हैं? सर फिर मैंने आपसे कह दिया कि आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप समझने के बाद अनजान हैं। मैं कह रहा हूं वो लोग जो आज कानून कानून चिल्ला रहे हैं, अगर कांग्रेस ने बना दिया होता तो ये पैदा ही ना हुए होते। तब क्या होता साहब? आप मेरी बात की गहराई को तो समझिए। मैं आपकी बात की गहराई सब समझ रहा हूं। टिप्पणी ले लीजिए। लेकिन मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?